हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास ट्वेल्थ के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। आप सभी पढ़ रहे हैं, आप सभी को पता ही होगा। हम इस चैप्टर के क्या करा रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा रहे हैं। कल ही हमने संधारित्रों के संयोजन हमने पढ़ाया था, जिसमें हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन को अच्छे से पढ़ाया था आपको, और आपको भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया। ये आप सभी ने हमें कमेंट करके बताए थे। थैंक यू सो मच कि आप सभी इतना हमें प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। फिलहाल आज हम फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हाजिर हैं, जो है हमारा संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा, या इसी को संधारित्रों की संचित ऊर्जा के नाम से भी हम जानते हैं। तो क्या होता है स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा, इसको हम समझेंगे। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह देता है कि संधारित्रों के लिए आपको एक फॉर्मूला प्रूव करने के लिए कह देता है C=Q/V। इस तरीके से भी आपको कह देता है, या आपको ये ना कहकर आपको दे देगा कि C=12 CV²। इसको प्रूफ करने के लिए आपसे पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो सब हम PYQ जब आपको कराएंगे ना, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर हम कराएंगे, तो उसमें सब वो रहेगा क्वेश्चन। तो आप देखिएगा, अब फिर हम आपको बताएंगे कि संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा हमने कराया था, याद कीजिए, तब आप वो भी याद आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, चलिए अब इसको भी हम समझ लेते हैं। 5 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संधारित्रों की स्थिति ऊर्जा का क्या परिभाषा होता है, तो हमने लिख दिया है कि किसी संधारित्रों का औसत विभव और कुल आवेश के गुणनफल को संधारित्रों की संचित ऊर्जा या स्थिति ऊर्जा कहते हैं। मतलब अगर हम यहां पे बता दें तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, औसत विभव गुणे कुल आवेश। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। संधारित्रों का औसत विभव, संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू औसत विभव इंटू कुल आवेश होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है जी। देखिए, हम यही कह रहे हैं कि किसी संधारित्रों का औसत विभव और कुल आवेश के गुणनफल को संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। समझ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला सही हमने आपको बता दिया। तो ये परिभाषा आपको आसानी से याद हो गया होगा। याद हो गया ना आपको। क्या बोलेंगे, किसी संधारित्र का औसत विभव और उसके कुल आवेश के गुणनफल को संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सिंपल सा है। उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा आपको समझाना चाहें, तो मान लेते हैं एक संधारित्र है, थोड़ा बात को समझिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं ये एक हमारा गोलीय संधारित्र है। अब मान लेते हैं इस एक गोला है, एक संधारित्र है, गोलीय संधारित्र। अब इस पर हमने आवेश नहीं दिया है, तो जब हम इस पर आवेश नहीं दिए तो इस पर विभव क्या होगा जी, विभव V=0 हो जाएगा। जब हमने इस पर आवेश नहीं दिया है तो विभव 0 होगा। परंतु जैसे ही हमने इस पर +Q आवेश हमने दे दिया, सपोर्टेड, जैसे ही +Q आवेश दे दिया, तो इसका विभव क्या हो जाएगा, इसका विभव जो होगा ना वो भी हो जाएगा। इसका विभव तब जाकर क्या होगा, भी हो जाएगा। पहले तो विभव 0 था, अब इसका जैसे ही हमने +Q आवेश दिया तो इसका विभव क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो अगर हम इस फॉर्मूले पर रख दें तो संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा, अगर हम यहाँ पे रख दें तो संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा U= क्या हो जाएगा, तो U= औसत विभव। औसत विभव कैसे होता है, प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बटे 2 होता है। प्रारंभिक विभव है 0 और अंतिम विभव क्या है, भी है। ठीक है, अब बटे 2 हम कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा औसत विभव का फॉर्मूला हो गया। और गुणे क्या है, गुणे है कुल आवेश। तो कुल आवेश क्या है, Q है, तो Q हमने लिख दिया। समझ रहे हैं ना। ये औसत विभव का फॉर्मूला होता है प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बाई 2। तो ये हमने लिख दिया है। इतना समझ के चलिए, उसके बाद U= क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, इंटू Q हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम करें तो U= क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा और Q इंटू भी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये हमारा फॉर्मूला हो गया सबसे पहली बात। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट
फॉर्मूला। तो ये आपको याद रख लीजिएगा, संधारित्रों की स्थिति ऊर्जा U इक्वल टू हाफ Q इंटू भी, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रख लीजिएगा, पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। दूसरा, अब एक और हम निकालते हैं, पहला ये फॉर्मूला याद रखेंगे, दूसरा फॉर्मूला कैसे निकलेंगे। एक हम फॉर्मूला जानते हैं, ध्यान से समझेंगे। क्या जानते हैं, एक हम फॉर्मूला जानते हैं संधारित्र की स्थिति जो, अच्छा संधारित्र C इक्वल टू क्यू बाई भी होता है ना, Q बाई भी होता है। तो यहां से अगर ये भी इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा करा लेगा, तो Q इक्वल टू सी भी हो जाएगा कि नहीं। तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं Q इक्वल टू सी इंटू भी, तो यहीं पे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं जी, कि Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू भी होता है, ये हम जानते हैं। अब इसका मान हम यहाँ पे अगर रख देते हैं तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। अब फिर से हाफ के बाद Q इक्वल, Q की जगह पे क्या लिखेंगे, C भी लिख देंगे, तो C इंटू भी हो जाएगा, अगुड़े भी है तो भी हमने कर दिया। इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, तो ये U इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और ये C हो जाएगा, भी में गुणा हो गया तो भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लीजिए, ये हमारा दूसरा यहाँ से फॉर्मूला निकल जाता है। दूसरा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये था, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है। अच्छा, हम यहां से ही ये फॉर्मूला हमने निकाला है, C इक्वल टू क्यू बाई भी होता है। अब आपसे हम आपसे एक बात पूछते हैं कि ये बताइए, इधर भी इधर क्या है, इधर C इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करा देगा, तो V का जो मान निकलेगा वो Q, और ये C इधर भाग करा देगा तो ये निकलेगा कि नहीं। तो चूंकि हम ये भी फॉर्मूला जानते हैं कि V इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, जानते हैं ना, तो ये अब बात हम इसमें लिख देते हैं कि V इक्वल टू क्या जाते हैं, V इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। तो यही बात हम लिख देते हैं, चूंकि जानते हैं, क्या हम जानते हैं जी, कि V इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, चूंकि हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। जैसे ही हम ये फॉर्मूला जानते हैं, तो हम इस फॉर्मूले को क्या करेंगे जी, इस फॉर्मूले को हम इस V के जगह पर रख देते हैं। तो अगर रखते हैं तो U इक्वल टू क्या निकल जाएगा, हाफ है तो हाफ हमने लिख दिया, Q है तो Q हमने रख दिया। अब भी के जगह पर देख लीजिए Q बाई सी है, तो ये हमने Q बाई सी रख दिया। उसके बाद U इक्वल टू, ये हमारा हाफ हो जाएगा, ये Q में गुणा होगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा, अब बाई सी हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला क्या निकला, ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। क्या फॉर्मूला निकला है जी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो तीन हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकला है, पहला हमारा U इक्वल टू हाफ Q इंटू बी, दूसरा है U इक्वल टू हाफ C इंटू बी स्क्वायर, तीसरा है U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर इंटू C। तो ये Q स्क्वायर बाई C, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा के लिए ये भी फॉर्मूले पर कभी बनता है न्यूमेरिकल, कभी इस पर कभी इस पर, आप तीनों में से कोई भी आपको दे सकता है कि प्रूफ कीजिए, इसी प्रकार देता है, फॉर्मूले को ही देकर कहेगा प्रूफ कीजिए। तो आपको ये पता होगा तभी तो आप इस प्रूफ कर पाएंगे ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। फिलहाल आज भी हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करा दिए। फिलहाल केमिस्ट्री का अब हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने को सोच रहे हैं, अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो मैं बिल्कुल केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जल्द ही स्टार्ट करूंगा। अगर आप कहते हैं तो कल ही हम स्टार्ट कर देंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक अगर आप सीरियस होकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री का दे दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे ना तो चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जिस पर हमने वीडियो बना दिया है। केवल वही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको पढ़ते हुए आना है। आपको दो कॉपी बनाना है, एक फिजिक्स की एक केमिस्ट्री का, और चैप्टर वाइज जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं पर डे शाम को 7 बजे, उसी को केवल आपको पढ़ना है और नोट में अपना नोट्स बनाता है। बाकी आप स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं, कोचिंग में क्या पढ़ रहे हैं, वो पढ़िए साइड से, उससे कोई लेना देना मुझे नहीं है।
मैं जितना करा रहा हूं उसको अगर कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। आप समझ जाइएगा टॉपर बनने की ओर आप राह में निकल पड़े हैं। टॉपर बनने की राह में आप निकल पड़े हैं दोस्त। अगर अंत तक आपने सफर में जारी रहे, अंत तक सफर में अगर आपने जारी रहकर पढ़ाई कर लिया, टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता दोस्त। मैं ये कह सकता हूं। तो खुद पर भरोसा रखिएगा, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं यही कहूंगा कि पूरी अंत तक हम आपके साथ रहेंगे और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में जितना हमसे हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप भी हमारा सपोर्ट करने के लिए आपको जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों से इस चैनल के बारे में बताइएगा। यहाँ पे मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कमजोर से कमजोर स्टूडेंटों के लिए ही ये चैनल हमने बनाया है। जिनको कुछ नहीं समझ में आता वो भी हमारे इस चैनल से जुड़कर एक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं केमिस्ट्री के एक न्यू टॉपिक के साथ। कमेंट में हमें जरूर बताएंगे, तभी आएंगे हम केमिस्ट्री को लेकर टॉपिक। ठीक है ना, तो कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू।